नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आज एग्ज़ाम हुआ था, पीटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी आंसर की मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज है 8 अगस्त और आज जो 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था पीटीटी का, उसकी आंसर की अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंटों के माध्यम से अपने को प्राप्त हुए हैं, तो इसमें 1-2% आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से पर्सन जीके के जो पर्सन है आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, मूरा नस्ल किससे संबंधित है? तो ये पशुओं से संबंधित जो नस्ल है, तो ये मूरा नस्ल किससे संबंधित है? भैंस से संबंधित है। कौन से? भैंस से ये संबंधित है। मूरा नस्ल किन से संबंधित है? तो ये किससे? भैंस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि जो 22 भाषा थी उसको कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में उसको शामिल किया गया था। कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 22 भाषाओं को शामिल किया गया। तो दोनों तरीके से प्रश्न बनता है, 22 भाषाओं को कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची के अंदर, या 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 22 भाषाओं को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो, मेक इन इंडिया के लिए कौन सा प्रतीक है? तो मेक इन इंडिया के लिए कौन सा प्रतीक था? सिंह का प्रतीक था। कौन सा प्रतीक था? सिंह का प्रतीक था मेक इन इंडिया के लिए। फिर है देखो, पगड़ी, पागड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? ये पहनी जाती है दोस्तों, यहाँ पर पहनी जाती हैं। पागड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? तो कहाँ पर पहनी जाती है? ये सिर के ऊपर पहनी जाती है। पगड़ी है जो कहाँ पर पहनी जाती है? सिर के ऊपर पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सहारा के जो मरुस्थल हैं उनसे भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो धूल भरी हवाएं उसको क्या कहते हैं? तो उसको सिराको कहा जाता है। धूल भरी जो आंधी है उसको क्या कहा जाता है? सिराको कहा जाता है। तो सहारा के जो मरुस्थल से भूमध्य सागर की तरफ जो इटली फ्रांस की तरफ चलती हैं उसको क्या कहते हैं? सिराको कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, दीपक चाहर किस खेल से संबंधित हैं? तो दीपक चाहर किन से संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे। दीपक चाहर किन से संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे। फिर अगला है, कोरोना वायरस से सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सबसे ज़्यादा फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। फेफड़े प्रभावित होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर है वो कब किए? तो ये अक्टूबर 1947 में किए थे। अक्टूबर 1947 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? अजमेर ने, यहाँ पर ने है, अजमेर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? तो कब किए? 1 नवंबर 1956 को। जो अपना राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तो अजमेर में मेरवाड़ा को मिलाकर के एकीकरण पूर्ण हो गया था। तो 1 नवंबर 1956 को उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। फिर दिल्ली कौन से पर्वत का अंग है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी का अंग है। दिल्ली कौन से पर्वत से संबंधित है? तो अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित है। फिर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन से देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया फिलहाल? तो किसको किया गया था? चीन को घोषित किया। फिर अगला क्वेश्चन है, 2020 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और ओमान के दिवंगत सुल्तान को ये दिया गया था 2020 में। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा डिटेल इसकी। फिर है, मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष घटाकर कौन से संशोधन द्वारा की गई? तो ये 62वें संशोधन के द्वारा। 62वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, उसमें जो मतदाता की आयु है वो घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला आपका क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को कौन सी समिति की सिफारिश पर मूल संविधान में जोड़ा गया? तो ये सरदार सवर्ण सिंह समिति थी। सरदार सवर्ण सिंह समिति थी। कौन सी थी? सवर्ण समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। दोस्तों, ये 14 क्वेश्चन अभी स्टूडेंटों के माध्यम से अपने को प्राप्त हुए हैं और जल्द ही आपको पूरी आंसर की है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों धन्यवाद। और आगे के जो क्वेश्चन जानने के लिए और शाम तक पूरा पेपर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।